प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की जापान यात्रा के बाद चीन पहुंच चुके हैं। वो चीन में एससीओ समिट में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 7 साल बाद चीन पहुंचे हैं। पीएम मोदी का ये दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब पूरी दुनिया अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ नीतियों से जूझ रही है। इस वक्त हम तियानजिन शहर में मौजूद हैं, जहां 2025 एससीओ समिट का आयोजन किया जा रहा है। यहां पर हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस शेयर्ड फ्यूचर 2025 एससीओ समिट पीपल टू पीपल एक्सचेंज विषय पर इसका आयोजन हो रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन साहब और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। इन तीनों की मुलाकात, और ये मुलाकात अमेरिका की दादागिरी के उपरांत हो रही है। ऐसे में और महत्वपूर्ण हो जाती है कि किस तरीके से शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन ने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और अमेरिका के दबाव में लेकर आने वाले ऊट पटांग के टैरिफ्स से निपटने के लिए भारत का साथ दिया है। और इस RIC रशिया, इंडिया और चाइना के बीच में जो एक व्यापारिक, सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक तौर पे दोस्ती को मजबूत किया जा सके, उसको लेकर जो ये आयोजन है, ये आयोजन बहुत महत्वपूर्ण है। नरेंद्र मोदी जी की जब मुलाकात होगी व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग से, उस मुलाकात के जो मायने हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी के चीन दौरे की तस्वीरों ने सभी को लुभाया। प्लेन से उतरते ही एयरपोर्ट पर चीन की एक बच्ची ने पीएम मोदी को गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट पर कलाकारों ने पारंपरिक चीनी डांस किया। पीएम मोदी के स्वागत में एयरपोर्ट पर रेड कारपेट बिछाया गया। एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री मोदी तियानजिन के एक होटल पहुंचे, जहां भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। भारतीय प्रवासियों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। चीनी कलाकारों ने भारतीय शास्त्रीय संगीत और डांस का प्रदर्शन किया। चीन में पीएम मोदी एससीओ समिट में शामिल होंगे। इसमें 20 से ज्यादा देशों के नेता शामिल होंगे। एससीओ समिट से इतर पीएम मोदी द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राष्ट्रपति पुतिन के दिसंबर में भारत दौरे के प्रोग्राम पर चर्चा हो सकती है। एससीओ समिट तियानजिन में भारत चीन डिप्लोमेसी का नया चैप्टर है। एससीओ समिट 2025 का जो विषय है, हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस शेयर्ड फ्यूचर पीपल टू पीपल एक्सचेंज, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि ये एक भावना है, ये एक विजन है और ये समय की ज़रूरत है। अगर रूस, चीन और भारत एक साथ आ जाते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ व्यापारिक और भावनात्मक तौर पे साझेदारी करते हैं और जितने भी डिस्प्यूट हैं, जो भी विवाद हैं, कंट्रोवर्सीज हैं, अगर उनको दूर कर लेते हैं, सो ये सबसे बड़ा गठजोड़ के तौर पे भर के सामने आएगा। दुनिया में इससे ताकतवर कोई और गठजोड़ नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी जी, शी जिनपिंग जी और व्लादिमीर पुतिन जी, इन तीनों की कोशिश तो यही है। भले ही अमेरिका के दबाव में ऐसा हो रहा है, लेकिन ये बहुत सुखद हो रहा है। ये यात्रा दोनों देशों के बीच तनाव कम करने का मौका, द्विपक्षीय बातचीत को बढ़ावा देने का मौका। इस समिट से दुनिया भर में जाएगा बड़ा संदेश। चीन, रूस, ईरान अब भारत को अलग थलग करने की अमेरिकी कोशिशें नाकाम। जून 2025 में किंगडाउ में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई। भारत ने संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से किया था इनकार। संयुक्त बयान में नहीं था पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र। एससीओ नेताओं के शिखर सम्मेलन में हो सकता है इसका जिक्र। भारत आतंक के मुद्दे पर समर्थन हासिल करने की कोशिश करेगा। भारत और चीन की दोस्ती को मजबूत होने से रोकने वाला एक फैक्टर है आतंकवाद। भारत और चीन के बीच में विश्वास जब जब प्रगाढ़ होता है, तब तब आतंकवाद रूपी दानव आके भारत और चीन की दोस्ती को
खलल में डाल देता है, कमज़ोर कर देता है। आतंकवाद का सबसे बड़ा गढ़ है पाकिस्तान, चाहे वो पठानकोट में हमला हो, चाहे वो पुलवामा हो, अभी ताज़ा पहलगाम हो, उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक किया, फिर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। लगातार दोनों देशों में आतंकवाद को लेकर जो है वो दोस्ती नहीं हो पा रही है। पाकिस्तान चीन का पिछलग्गू बन जाता है, चीन पाकिस्तान को सपोर्ट कर देता है और भारत से उसके जो रिश्ते हैं वो खटास में पड़ जाते हैं। एससीओ समिट 2025 में हमारी उम्मीद ये है, और जो चीन का मौजूदा रुख है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि इस बार चीन पाकिस्तान के नापाक कार्यों को, पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों को सपोर्ट ना करके भारत को चुनेगा। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तियानजिन दौरा, शी जिनपिंग साहब से मुलाकात और व्लादिमीर पुतिन की मौजूदगी में मुलाकात इसी तरफ संकेत देती है कि चीन अब आतंकवादी मुल्क पाकिस्तान से पिंड छुड़ाकर भारत के साथ दोस्ती मजबूत करेगा। और ये 140 करोड़ भारतीयों के लिए बहुत सुखद समाचार जरूर है। पीएम मोदी का ये दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब पूरी दुनिया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों से जूझ रही है। भारत और चीन के रिश्ते पहले खराब थे लेकिन अब सुधर रहे हैं। पीएम मोदी की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका यूक्रेन युद्ध के बीच रूस से तेल खरीदने पर भारत की आलोचना कर रहा है। अमेरिका ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैक्स लगाया है, इससे भारत पर कुल टैक्स 50% हो गया है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एससीओ कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस के जो नेशंस हैं वो शंघाई स्पिरिट के हिसाब से कैसे काम कर सकते हैं, कैसे एक दूसरे देशों का सहयोग कर सकते हैं, व्यापार बढ़ाने में, तकनीकी के आदान प्रदान में, लोगों के कल्चर्स को आपस में समझने में, एक दूसरे देशों में लोगों को बुलाएं। हम लोग भी इसी एक प्रोसेस का हिस्सा हैं कि हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं एज अ जर्नलिस्ट और यहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, यहाँ की लाइफस्टाइल देख रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो मुझे महत्वपूर्ण लगा वो ये कि चाइना के लोगों में भारत को लेकर नकारात्मकता नहीं है। चाइना का जो एक आम जो चाइनीज़ व्यक्ति है वो भारत को लेकर सकारात्मकता से भरा हुआ है। वो भारत को जानना चाहता है, वो भारत को समझना चाहता है। और जो मेरा अनुभव है वो ये कि भारत के लोग भी चीन के कल्चर को, चीन के मॉडर्नाइजेशन स्टाइल को, चीन के रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग को, चीन के इकोनॉमिक बूम को समझना चाहते हैं। और जो एससीओ समिट 2025 इस चीन के तियानजिन शहर में हो रहा है आयोजित, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण ये समझना होगा कि इससे निकलकर बाहर क्या आता है। हिंदी खबर पर हम आपको लगातार जो जानकारियाँ हैं वो ऐसे ही देते रहेंगे।